हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। पेपर का कोड है 09। 2023-25 में इसकी परीक्षा संपन्न हुई थी। वही पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये तैयार कैसे होता है सजेशन? तो पिछले 10 साल के PYQ को हम लोग स्कैन करते हैं। ऐसे सवाल या टॉपिक जो बार बार रिपीट हुए हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है वो ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। 09 इस पेपर का कोड है, यहाँ से आप देख पाएंगे। 2023-25 का ये क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का वक्त मिला था। मैक्सिमम 80 नंबर का ये पेपर है। अब यहाँ से देख लीजिए, बोला गया है कि प्रत्येक इकाई से एक एक सवाल को जो है चुनकर आप बनाइए और कुल मिलाकर आप 5 सवालों का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट का पहला सवाल, क्लैरिफाई द मीनिंग एंड डिफरेंस ऑफ मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। मापन और मूल्यांकन का अर्थ और अंतर स्पष्ट करें। दूसरा सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्म रेफरेंट क्राइटेरियन रेफरेंट टेस्ट। मानक संदर्भित और निष्कर्ष संदर्भित दोनों में जो है अंतर स्पष्ट करके बताएं। अगला सवाल है, गिव द मीनिंग एंड नीड ऑफ अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय और उसकी आवश्यकता को बताइए। बात करेंगे यूनिट 2 की। सवाल नंबर 4, What do you mean by cooperative learning? Explain the merit of a cooperative learning. सहयोगात्मक अधिगम से आप क्या समझते हैं? इसके गुणों को स्पष्ट करें। 5वां सवाल, Explain the meaning and utility of a portfolio assessment. पोर्टफोलियो आकलन का अर्थ और उसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यूनिट 3 में आ चुके हैं हम लोग। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज। मूल्यों के मापन की विधियों का वर्णन करें। 7वां सवाल, व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम? गिव इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। ग्रेडिंग प्रणाली क्या है? इसके लाभ एवं हानि को बताइए। चौथा यूनिट का सवाल नंबर 8वां, डिस्क्राइब द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ अ सेमेस्टर सिस्टम एग्जामिनेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारत के संदर्भ में सेमेस्टर प्रणाली परीक्षा के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 9, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण निर्माण विधि का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 10, आपको बोला गया है कैलकुलेट मीन एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग स्कोर्स। आपको मीन और मीडियन निकालना है। CI और F आपको गिवन है। तो ये था आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।